हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। देखिए, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जिस तरह से जीत का डंका बज रहा है, जिस तरह से सच और झूठ की लड़ाई में सच की जीत हो रही है, ये बहुत मज़ेदार हो रहा है। आज मैं कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए और अपने गुरु आ रहे हैं, अभी मैं यात्रा पे निकलने वाली हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज बाबा के दर्शन के लिए निकलने वाली हूँ। माता जी के पास जाने वाली। इस बार हमारी नवरात्रि गांव में मनने वाली है। खास करके बस उस चीज़ों के लिए मैं आज गई थी अपने स्वामी समर्थ पारला में, जो स्वामी समर्थ का मंदिर है, क्योंकि मेरा हमेशा से आस्था है कि वहाँ जाने में मुझे हमेशा लगता है कि स्वामी मेरे पीछे आ रहे हैं। और मैं कुछ शिकायत करने गई थी कि स्वामी आपके रहते हर कोई ऐसे कैसे हिम्मत कर लेता है। तो स्वामी ने एक ही बात मन में बोली, भीऊ न कुछ, मैं तेरे पीछे से हूँ, तू डर मत। जिसको जो कारस्तानी करने दे। अरे तेरे पास तो सुल्तान जी की शक्ति है, तेरे पास तो तेरा खुद का ऐसा सुल्तान जैसा बेटा है जो हमारा ही दिया हुआ है, हमारा ही अंश है। उसके रहते तुझे क्या डरने की जरूरत है? उसके रहते तुझे लगता है तुझ तो कोई आ सकता है? अरे जिसको जितनी चालाकियां करने दे, बाद में मुंह के बल वही गिरते हैं, उनकी खुद का ही मुंह काला होता है। तेरा कुछ हुआ क्या आज तक बाल बाका? और ये बात याद रखना, जो तुझ तक आने की कोशिश करेगा ना, पहले उसको हमसे सामना करना पड़ेगा। उसके बाद मैं गई रहमान बाबा तो मैंने वीडियो बनाया, आपने देखा कि आज मैंने बाबा जी को पगड़ी चढ़ा के मैं बोली, बाबा जी मेरी हर जगह जीत हो रही है, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की इतनी बड़ी जीत हो रही है। लेकिन ये जो लोग इज्जत निकालने को देखते हैं, कर कुछ नहीं पाते, लेकिन खुद भी परेशान होते, दूसरों को भी परेशान होते। आखिर ऐसा क्यों? एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, एक दूसरे को मैसेज करने पे लगे। पता है, फिर से पुराना खेल शुरू हुआ है। जैसे अगर मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो धीरे से किसी को फोन लगा देना, सामने वाले की बात सुनाना, ये करना वो करना। इसमें इंसान अपना ही लॉस कर रहा है, मेरा कुछ नहीं कर रहा है। वो अपना ही एक ऐसा पहलू दिखा रहा है, और उसके बाद जो सुल्तान नजर देगा वो देख लेना। मेरा सुल्तान इस मामले में बहुत बेकार है। मेरा सुल्तान देखता है, अगर मेरी माँ किसी की वजह से, अगर मेरे को कोई बात का दुख होता है ना, तो मैं रात को रूम में बैठ कर अगर मेरे आंख से आंसू गिर गया और मैं सुल्तान को ये कहती हूँ ना कि तेरे रहते मुझे ये सब सुनना पड़ा, फिर वो सामने वाले का जो हर्ष करता है वो बहुत बड़ी बेकार बात हो जाती है। फिर उसको जो सही लगता है, अगर उसको लगता है कि ये इंसान की वजह से मेरी माँ को तकलीफ हो रही है ना, वो इंसान को वो जगह से हटा देता है कि भाई तुम जाओ, नहीं चाहिए ऐसा। तो क्यों ऐसी हरकतें करने का? आपको पता है, इतनी बड़ी जीत के बाद भी मेरे को हमेशा से लगे कि मेरी जीत पता है कब होगी? जब मेरी एक इच्छा पूरी होगी, जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आएगा। देखिए एक बात बताओ, पूरी दुनिया को विश्वास हो ना हो, विद्या देवी को पूरा विश्वास है कि उसके पेट में उसका बच्चा है और उसकी जीत होगी। सब लोग कहते हैं 3 साल हो गया, 3.5 साल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मियाँ बीवी तो हम कंटिन्यू रहते आ रहे हैं ना। मेरा पति तो मेरे पास कंटिन्यू रहता है ना, मेरा पति मेरे से दूर थोड़ी रहता है। ऐसा तो नहीं है मेरा प्रेग्नेंट हूँ तो मेरा पति मुझे छोड़ के बाजू में रहता है। मेरा पति मुझसे प्यार तो करता ही है ना। तो जब हम लोग खेत को जोतते हैं, खेत पे हल चलाते हैं, खेत को जोता जाता है, तो बीज तो अंकुर तो उगरना ही उगरना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो तो उगेगा ही। माता जी को कितना टाइम लगेगा? मेरी विंध्यवासिनी माँ ने मेरे को अपनी आंखों से मेरे पेट कोख में मेरा बच्चा डाला है, वो लाएंगी उसको। मैं इस बार जो नवरात्रि में जा रही हूँ माँ के दर्शन के लिए, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, माँ के सामने एक ही अरदास है कि माँ इस बार नौचंडी यज्ञ होगा, नौचंडी जो पूजा होगी, उसके बाद मैं खुद 11 लाख जप करूंगी। मेरी बस माँ से एक ही इच्छा है कि माँ मेरी बस एक इच्छा पूरी कर, इस बच्चे को मेरी गोद में दे, मेरे प्रदू के बच्चे को मेरी गोद में दे। मैं चाहती हूँ कि मैं ये बात इस चीज़ का सुख पाऊँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए। वो कोई भी कमा लेती है। एक औरत, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं। पैसा तो एक रंडी भी एक रात किसी भी कस्टमर के साथ बिता के पैसे कमा लेती है। लेकिन एक औरत माँ बन सकती है क्या बार बार? एक औरत बीवी बन सकती है, रखेल बन सकती है, कुछ भी बन सकती है, बहन बन सकती है, माँ बन सकती है। एक विधवा औरत दूसरी शादी कर सकती है, समझ रहे हो? एक औरत बर्बाद होके विद्या देवी फिर से 0 पे आके वापस से 100 नंबर पे आके फिर से बंगला गाड़ी बना सकती है। लेकिन माँ तो लाइफ में इंसान एक ही बार बनता है। अगर एक बार जमीन बंजर हो गई, उधर कितना भी आप पानी खेत डालो, चीज़ें नहीं होती। हूँ मैं 3 बच्चों की माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब ये पेट में अंकुर उगा है तो मुझे इसे बाहर लाना है आज। इसलिए मैं सब दरगाह में गई थी, और कितने लोगों ने जो बंदिश की है ना, उस बंदिश को भी तोड़ने गई थी मैं। बेमतलब का बंदिश, मेरा कहने का मतलब है कि सब जानते, किसी के मुंह की बात नहीं। देखो एक बात बताऊँ,
मुझे सिर्फ मेरा बच्चा मेरे लिए चाहिए। मैं ना किसी को हराने, ना किसी को जिताने के लिए, ना मैं किसी के मुंह पे तमाचा मारने के लिए नहीं करती हूँ। जिसके ऊपर जो भगवान को जिसको जैसा देखना वो देखेंगे। मेरे को किसी से ना कोई दुश्मनी निकालने का इंटरेस्ट है ना कुछ है। फिर भी लोग ऐसा कहते हैं, मुझे बोलते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु का बच्चा मेरी गोद में चाहिए। जिस तरह से मेरा प्रभु इतना सारा प्यारा है ना, उस तरह से मैं सोचती हूँ उसके जैसा प्यारा सा सुंदर सा एक गुड़िया या एक लड़का, दोनों में से कोई एक चीज़ हो। बेटा हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान ने मुझे बेटा भी दिया है। बेटी हुई तो भी चलेगी। बेटी हुई तो टॉम बॉय के जैसा मेरी प्रांजल के जैसी होगी, जो एकदम बिंदास लड़ाकू जैसा लड़ जाती है। लड़का हुआ तो प्रभु जैसा है, तो सेम टू सेम प्रभु कि वो एकदम कहते हैं ना मोहन रूप, मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा कामदेव का रूप है। जो उसे एक बार हंसते बोलते देख लेता है बस उसके पीछे मोहित हो जाता है। तो सोचो जब उस पिता ऐसा है तो कृष्ण कन्हैया कैसा होगा, सांवला सा छोटा सा। बस मेरी ये जीत है। और इसी जीत के नाते मैं विंध्याचल जा रही हूँ कि माँ इस बार पहली बार दुर्गा पूजा में मैं आपके पास रहूँगी। जिस तरह से आपने आंखों से माँ मेरे पेट में मेरा बच्चा दिया है ना, इस तरह से पूरी दुनिया के सामने लाज रखो। तू तो कुछ भी कर सकती है। तू अपने भाई को बचाने के लिए कंस जैसे हाथों में आके अपनी जान दांव पे लगा सकती है। अपने भाई कृष्ण को बचा सकती है, तो क्या अपने नाती कृष्ण को तू नहीं ला सकती है? ज़रूर लाएगी। इस बार मेरे मुंह की लाली चमकेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस यही इच्छा होती है कि जब मेरा प्रभु मुझसे झगड़ा कर लेता है तो भाग जाते हैं। कभी वो मियाँ बीबी में होते हैं तो भाग जाते हैं, मुझे उन्हें मस्का मारना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भी बच्चा हो। देखो एक बच्चा होता है ना, जब एक मियाँ बीबी के बीच में बच्चा होता है ना, तो मियाँ बीबी में लाख अड़चन हो, लाख बीवी नालायक हो, बच्चलन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बच्चा उसकी ढाल बन के एक बाप को मजबूर कर देता है कि बच्चे के पास आना है, बच्चे के पास रहना है। इस वजह से कितनी औरतें उस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। तो मैं तो एक औरत हूँ और माँ हूँ, तो मैं तो उस चीज़ का सोचूंगी ना कि मेरा भी बच्चा गोद में आ जाए। मेरा प्रभु भले मुझसे नाराज़ रहे, मुझसे भले बात ना करे, लेकिन आके अपने बच्चे के साथ खेलेगा तो ज़रूर, उसके साथ बैठेगा तो ज़रूर, इतनी इज्जत देगा तो ज़रूर। और मेरा प्रभु सच में बहुत अच्छा है। मैं जब उनसे ऐसी बात कहती हूँ तो मुझे एक ही बात बताती, तू मन क्यों दुखी करती है? तुझे मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है? तुझे मेरा प्यार दिखता नहीं है? इतने साल से मैं तेरे साथ रह रहा हूँ, तुझे मेरा प्यार पता नहीं चलता है? मैं बोल के दिखाऊँ तो ही तुझे लगेगा मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ? ऐसे बोलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए सिर्फ मेरा बच्चा मेन है। तो ये मियाँ बीबी के एक है। और दूसरी बात बताऊँ मैं आपको, हम अघोरी और पंडित हैं। कितने लोगों ने आज मुझे ना ब्लेम किया पैसे का, कि एक आदमी ने मुझे मैसेज किया, 2 साल से जुड़ा है। सबसे पहली बात, मैं एक और बात बताऊँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। मुझे पूजे पे बैठना भी आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि आज मैं बहुत जगह दौड़ के आई हूँ, ऐसी हालत में थक जाती हूँ। मुझे ये बोलना है कि अगर आप मुझे माँ बोलते, आज मैंने सुबह की वीडियो बनाई तो मेरे मन में कोई गलत आकांक्षा नहीं थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी ताकत दिखाऊँ शक्तियों की। मैंने जो सीखा है, मेरा देखिए पूजा पाठ मेरा एक पेशेंस है, एक मेरी ताकत है, मुझे शौक है। तो मैंने उस हिसाब से वीडियो डाला है कि आप उस वीडियो को देखो, मेरी आंखों में देखो तो आपको शक्तियों का आभास होगा, और जिस वजह से आपकी विश पूरी होगी तो आपको पूरा पता चलेगा कि मैं कर सकती हूँ काम। लेकिन कितने लोग मुझे गलत कमेंट करते हैं, मुझे बोलते हैं आपका नाम किधर और दिया गया है, आपके नंबर्स किधर डाले गए हैं फालतू जगह में, ये डाले गए हैं, मतलब गंदी बात है, आपकी पिक सेंड करो, ये सेंड करो। एक बात बताऊँ मैं, ये बहुत गलत बात है। आप एक आदमी होने के जो फ़र्ज़ निभाते हो ना, उसकी वजह से जो औरतों को रास्ते का कीड़ा समझते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो। देखिए मैं है ना, चाहे कोई भी जात का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, मैं यहाँ पे माँ काली की पूजा करती हूँ, माँ विंध्यवासिनी की पूजा करती हूँ, मांडरची काड़ूबाई की पूजा करती हूँ, माहौरगढ़ की पूजा करती हूँ, माहौरगढ़ की रेणुका माँ की, मेलडी माँ की पूजा करती हूँ, मंगल माँ की पूजा करती हूँ, महाकाल की पूजा करती हूँ, काल भैरव की पूजा करती हूँ, सभी भगवान की पूजा करती हूँ ना। मेरे ख्वाजा जी का डेली नादे अली करती हूँ, सूरा फील होता है। कहीं ना कहीं मैं आपकी माँ हुई ना, कहीं ना कहीं आप जब मुझे गंदी नज़र से देखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी कुल देवी को गंदी नज़र से देखते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन सब का जाप करती हूँ तो कहीं ना कहीं आपके कुल देवत हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मेरे अंदर का जो आकर्षण शक्ति, मेरे अंदर का जो तेज दिखता है, वो कहीं ना कहीं आपके कुल देवत का तेज दिखता है। तो आप अगर मुझे किसी गंदी नज़र से देखोगे ना, मैं आपको वादा कर रही हूँ, या तो आपका 72 घंटे में एक्सीडेंट हो जाएगा, या आपके साथ कुछ इतना बड़ा गलत काम हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने हमेशा देखा है, जिस एक पंडित है यूपी में, मैं वहाँ मंदिर का नाम नहीं लूँगी, वो मंदिर में उस पंडित ने मुझे गंदी नज़र से देखा था। आज वो पंडित उस जगह से हटा दिया गया है, मतलब माता जी ने हटा दिया, क्योंकि वो मुझे नहीं देख रहा है, वो जिस माँ की पूजा कर रहा है ना उसको गंदी नज़र से देख रहा है। क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मुझ में इतनी आकर्षण शक्ति है।
मेरे पीछे जो कुल देवी खड़ी है उनमें ताकत है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पति और परिवार को प्यार करती हूँ, मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ। मेरे लिए मेरे पति को छोड़ के, मेरे प्रभु को छोड़ के इस दुनिया के सारे आदमी मेरे भाई और बाप हैं। और जब मुझसे कोई गलत बात करता है ना, हाय सेक्सी, आपका नंबर सेक्स में डाला गया है, वहाँ पे दिखाया गया है कि आप लाइव आके सब कुछ ओपनली दिखाते हो, ये सब शोभा देता है आपको? आपको ऐसी लगती है विद्या देवी? अरे मैं जल्दी रास्ते में किससे मिलती हूँ ना तो नमस्ते करके बात करती हूँ। या आप लोगों को शोभा क्यों देता है? क्योंकि गंदगी आज की तारीख में कानून ने सारी चीज़ें बंद कर दी है, लेकिन ये फालतू चीज़ बंद नहीं की। क्योंकि आज की तारीख में ये फालतू सेक्स वाली वीडियो इतनी डाली गई है कि छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा भी फेसबुक ऑन करके ये सब देखता है, सीखता, तो यही बातें बोलेगा। उसको आजकल आज के लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा आंटियों में इंटरेस्ट है, आंटियों को गंदी बातें करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनकी भी माँ वही है। माँ का क्या बात करेंगे? आज की तारीख में तो दिखाया गया कि माँ ने 9 साल के लड़के के साथ रेप किया। आज ही फेसबुक पे आया कि जोगेश्वरी में 2 बाप ने मिलकर अपनी सोती हुई बेटी के साथ रेप किया। आज की तारीख में तो बाप बेटी को भी अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या कर सकते हैं बताइए आप मुझे? दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, क्या कर सकते हैं? उसके बाद एक और बात आई है कि मुझे किसी ने कहा कि आप मुझे बोलती है कि शक्तियों के जरिए आपको 5 करोड़ का फायदा होगा, आप खुद भाड़े पे रहती है और आप दूसरों को बोलती है। अच्छा, ये बात मतलब ये कितनी बड़ी बात हो गई है। मतलब अगर मैं सच बोलती हूँ तो मुझे ऐसा बोला जाता है। बॉम्बे जैसी जगह पे, मेरा गांव में है 20,000 एकड़ जमीन, मैं कोई भिखारी जगह की नहीं हूँ, लेकिन मैंने 0 से 100 नंबर पे आई, लेकिन अपनी कमाई से धीरे धीरे आई हूँ। मैं लोगों को फ्रॉड नहीं करती। मैं बड़े बड़े बाबा और बड़ी बड़ी देवियों के जैसा बड़े बड़े लोगों को स्पॉन्सर करके माता जी बन के नहीं बैठी हूँ। विद्या देवी जो भी कुछ है अपने वन मैन शो पे है। अभी आप बताइए, हम ब्राह्मण जात हैं, भारद्वाज गोत्र उत्पन्न से मैं दुबे जात की हूँ, अभी मैं यूपी की हूँ। हम लोग को ब्राह्मण जात में पंडितों को सिखाया जाता है कि हम दूसरों के घर में पूजा पाठ करवाते हैं। हमको तो श्री कृष्ण जी ने पहले ही श्राप दिया कि ब्राह्मण मांग मांग के खाए। हम तो ब्राह्मण है, बेशर्म में मांग के खाते हैं। लेकिन मेरा एक पेशेंस, मेरा एक शौक है, हम ज्ञान बांटते हैं। अगर हम अपना ज्ञान अपने पे ही यूज करेंगे तो हमारे में फिर फर्क क्या रहेगा? लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम क्या चीज दे रहे हैं? एक आदमी राशन की दुकान खोलता है और राशन की दुकान वालों को पूछोगे कि तू राशन क्यों बेच रहा है, तू तो खुद ही राशन भरा है, तो तू राशन खुद बना के क्यों नहीं खा लेता? अब ये सवाल तो बड़ी बात हो जाएगी, वो राशन कितने दिन खाएगा? राशन में कीड़े नहीं पड़ जाएंगे? कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। तो आगे की जर्नी कैसे चलेगी? मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना रहे, लेकिन अगर काम नहीं करूंगी, मैं लोगों को ऐसे फ्री में मिलूंगी, तो आगे क्या जिंदगी भर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। शक्तियां से हम लोगों को सिर्फ शक्तियां मिलती हैं, हम शक्तियों से पैसे नहीं मांगते, समझे आप? हम लोग शक्तियों से पैसे कभी नहीं मांगते। कभी भी नहीं। मेरा वो गलती से बुक पे पैर लग गया था। हम लोग शक्तियों से पैसे कभी नहीं मांगते। मैं अपनी शक्तियों से हमेशा अपने लिए मान सम्मान वृद्धि मांगती हूँ और ये बोलती हूँ कि जो भी मेरी इज्जत निकालने को है ना, उसकी इज्जत सरेआम उछाल देना। मैंने हमेशा देखा है मेरे सुल्तान को, सबको, अगर मेरे को जो किसी बात का दुख होता है और किसी इंसान को मैं बार बार समझाऊं कि प्लीज इधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान मत दो। जैसे कि अगर मैं वो बताऊंगी कि मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे ध्यान मत दो। अगर मुझे बुरा लगता है कि मेरे पति से बात मत करो, मुझे नहीं पसंद है मेरे पति से बात करो, अगर वो इंसान मुझे कम में हाँकता है ना, तो फिर पीछे से सुल्तान आके खड़ा होता है कि भाई तेरे को मना किया, तेरे को समझ में नहीं आता है, हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा समझ में नहीं आती है, ले तू मर। अच्छों की बैंड बजा देता है। इसे कहते हैं शक्तियां। पैसा लेके क्या करोगे? पैसा क्या है? पैसा कुछ है? ज्ञान सबसे बड़ा चीज है। हम पंडित अभी कहते हैं ना, कितने बड़े अंबानी ये सब जो बने हैं, ये भी बड़े से बड़ी हम जैसे पंडितों को बुला के हमसे पूजा करवा के हमारा पैर पड़ते हैं। पैसा दीमक होता है, पैसे को आप किसी रूम में रख दो, दीमक के जैसा खा के खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्ञान और चीजें लोगों में बांटी जाती है, हम लोगों को बांटते हैं। मैं ऐसा ज्ञान और ऐसी पूजा रख के क्या करूंगी जब मैं लोगों को उसका प्रचार नहीं करूंगी? मेरे पास ऐसी शक्तियों का क्या मतलब जिससे 4 लोगों का भला नहीं हो? और भला करने के लिए फ्री में भला तो नहीं होता, क्योंकि उस भला करने के लिए हम लोग कितना, अभी देखिए रोज मैं ताले खरीदती हूँ, ताला तो मुझे फ्री में नहीं मिलता, हमें दारू का बाल भोग चढ़ाना पड़ता है, अगरबत्ती लगती है, सिगरेट लगती है, लौंग लगता है, नींबू लगता है, इलायची लगती है, सब क्या फ्री में आता है या मुझे घर पे फ्री लेके जाते हैं? नहीं होता है ना ऐसा। खाना बनाने के लिए चूल्हा चाहिए, माचिस चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, बनाने वाला इंसान चाहिए, तभी होगा ना कि ऐसी पेट में चला जाएगा। मतलब मैंने इसलिए बात का जवाब दे रही हूँ कि हम सच बोलते हैं तो सबको मिर्ची लगती है।
ठीक है आज मेरे पास पैसा है, आगे? और मैं क्यों लोगों को लूट के अपना घर बनाऊं? मेरे पास नहीं है, मैं धीरे धीरे बनाऊंगी। अगर मैं आज चाहूं दूसरों का जैसा लोन ले लूं, घर में बाबागिरी चालू कर दूं, वो 4 दिन चलेगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैं 4 दिन के लिए लोगों से पैसा लेके बंगला गाड़ी सब बना लूं और बाद में मुझे उसे बेच के देना पड़े, वो अच्छी बात है? या फिर ये अच्छी बात है कि आराम से बैठ के जब तक नहीं है तब तक अपना धीरे धीरे पैसा जमा करके थोड़ा दिन भाड़ा वाड़ा देके शाम से रहे, भाड़ा देके डिपॉजिट देके हम शाम से रह सकते हैं। उसके बाद अगर हमसे किसी ओनर ने किसी ने नाटक किया, हम जाके उसके नाम पे कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको पता है आज की तारीख में अथॉरिटी, अगर आप किसी घर में 2 साल 3 साल रह लेते हो, उस ओनर को बिल्कुल भी इजाजत नहीं कि आपको कहीं से भी निकाल सकते हो, उल्टा उस पर मानहानि का केस हो सकता है। लेकिन अगर हम घर खरीद लेते हैं लोन पे, लोन नहीं भर पाते हैं और लोन ना भरने की वजह से लोग आके अपनी बेइज्जती करें, जब्ती करें, वो अच्छा है कि चुपचाप भाड़ा भर के शान से रहने में अच्छा है? अरे मेरे को कमी क्या दी है मेरी शक्तियों ने? मैं भाड़ा भर के लाख रुपए भाड़ा भर के शान से रहती हूँ, जहाँ जाना चाहती हूँ, यात्रा पे जाती हूँ, साल भर में बाहर रहती हूँ, पूरा भारत भ्रमण कर लिया है, यहाँ से लेकर कामाख्या तक गाड़ी से ट्रैवल करती हूँ। मेरे साथ 2-2 3-3 ड्राइवर्स रहते हैं, 2-2 3-3 औरतें रहती हैं। एक ड्राइवर को महीने एक ड्राइवर को अच्छा खासा पैसा मिलता है। एक यात्रा पे 5-5 10-10 लाख रुपए खर्चा होता है। ऐसे कौन सा आदमी है जो कर लेता है? बताओ, कौन सा ऐसा पंडित है, इतने अघोरी पंडित है, कौन सा ऐसा पंडित है 1 मैन शो कर लेता है? या तो कस्टमर को ढूंढा जाता है, भाई चल मेरे को लेके चल, दूसरों के भरोसे जाया जाता है, ये खर्चा पूरा कर, वो खर्चा पूरा कर। आज तक कोई अपने बल में 1 मैन शो पे गया है क्या? ये बताओ। मेरा सुल्तान, मेरी शक्तियां है जो मेरे सारे शौक पूरे करते। मेरे ख्वाजा जी हैं जो मेरे नाज उठाते। मैं बॉम्बे में रहती कितनी हूँ जुम्मा। मैंने ये भी देखा, अगर मेरे पीठ पीछे भी किसी ने मेरे घर के पास आके कारस्तानी की है ना, सुल्तान और शक्तियां उसकी वो हालत करती है ना कि दोबारा वो इस लायक नहीं रहते। कितने लोग हैं जिन लोगों पे डेली ताले का काम होता है? देखिए हर अमावस्या पूर्णिमा पे उनपे मुसीबत आती है, मार खाते, रोड पे गिरा के मार खाए जाते हैं, पुलिस केस होता है, सब होता है, लेकिन कोई बाल बाका नहीं कर पाता। मैं मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मैं अपने पहले घर का प्रोटेक्शन करती हूँ, अपने घर का बंदिश करती हूँ। है कोई माइका लाल अगर मैंने बोल दिया और वो आ जाए, ये शक्तियों का काम होता है। पैसों का क्या है? पैसे है ना भाई, पैसे है ना। इधर की कोई औरतें रोड पे खड़ी रहेंगी ना, जाके देखो रोड पे, आजकल रोड पे कितने लोग ऐसे फालतू धंधा करते खड़े रहते हैं। ये देख रहे हो ना, ड्रग्स का मामला चल रहा है, इजी मनी। लेकिन क्या वो इजी मनी आज इजी लगती है, बाद में वही मनी अपने को बहुत दुख देती है। इसके लिए थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, भरपूर खाओ, रोज खाओ, अच्छा लगता है। मैं लोगों को शक्तियां सिद्ध करके देती हूँ ना, तो मुझे पता है कि मैं आप लोगों को अच्छा कर सकती हूँ। मैं अच्छे से दूंगी, मेरे पास हर बात का प्रूफ रहेगा। यहाँ से पैसा है, यहाँ पे दिया, यहाँ से है, यहाँ दिया। मेरा कोई फ्रॉड नहीं है, कोई घर में पैसा हासिल करने वाला काम नहीं है। बैंकों के जरिए आएगा, बैंकों के जरिए आएगा। मैं सारा काम मेरे भगवान पे छोड़ देती हूँ, सारा काम शक्तियों पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब मैं ही टेंशन लूंगी तो फिर भगवान का क्या मतलब है? मुझे अपना पूरा विश्वास है भगवान पे। मैंने हमेशा देखा है, मैंने एक बात देखी, अगर कोई इंसान मुझे बहुत ज्यादा परेशान करे, हद से ज्यादा मेरे दिमाग पे लग रहा है, जैसे अगर मैंने कहा है कि मेरे बच्चों से बात मत करो, मेरे पति से बात मत करो, मेरे इससे बात मत करो, तो भी इंसान मुझे पागल में गिनती करके दोनों जगह मलाई खाने को देख रहा है, मुझे भी चढ़ा रहा है, वहां भी चढ़ा रहा है, वहां भी चढ़ा रहा है, सब जगह अच्छा बनने को देख रहा है ना। मेरा सुल्तान और मेरी शक्तियां फिर उसका वो हाल करती हैं जो असोचनीय होता है, उसका फिर कोई इलाज नहीं है। मैं तो जो हूं मुंह फट हूं भाई, मेरे पास हर बात का जवाब है। मैं 2 लोगों के जैसी लुटेरी नहीं हूँ। आदमी अपनी खुशी से पैसा देता है, आपके अंदर दम है, आप दो, मैं आपको करके देने का दम रखती हूँ कि आपको करोड़पति बनाने का दम रखती हूँ। अरे हम तो जन्म जात के पंडित, हम तो ब्राह्मणी जाति है हमारी। हम लोगों को पूजा करके आगे बढ़ाते हैं। मैं पहले गणपति स्थापना के लिए लोगों के घर पे जाती थी, आज जिसके घर में स्थापना की उनका खुद का घर हो गया, तो अब मैं गणपति बप्पा को बोलूँ कि मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ, फिर मेरा क्यों नहीं हुआ? ऐसे नहीं होता है। जब तक जिसके नसीब में जब जो चीज लिखा है वही होगा। हाँ, नसीब बदलना मैंने सीखा है। नसीब बदलना ऐसा सीखा है कि मेरे में इतनी ताकत तो है कि आज जो लोग मुझसे सवाल करते हैं उनको खड़े खड़े पागल बना सकती हूँ, और जो लोग मुझसे अच्छे रहते हैं मैं अच्छा कर सकती हूँ। अभी कुछ लोगों का हाल में करने वाली हूँ। मैं कुछ लोगों को हिंट दूंगी, 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, मेरे नाद में नहीं लगना, अपनी गलती मान लेना, नहीं तो याद रखना, तैयार रहना, दशहरे तक नंगे होने के लिए तैयार रहना। तुम लोगों ने जिसके साथ भी गलत साथ दिया, तुम लोग जिसके सामने भी अच्छा बनते हो ना, ये बात याद रखना कि तुम अगर किसी के परिवार में घुस रहे हो, तुम्हारा परिवार में तुम्हारा अपना बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम्हारी एक फालतूगिरी, एक गलती तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर देगी, ये मेरा वादा है।
मैं ऐसी औरत हूँ ना, मैं अच्छे के लिए बहुत अच्छी और एक नंबर की मादरचोद औरत हूँ। अगर कोई इंसान मेरे दिमाग में लगा फिर तो समझ लेना कि फिर मैं उसको कानून से भी मरवाऊंगी, और उसके बाद जब मैं अपने तरीके से मरवाऊंगी फिर उसका कोई इलाज नहीं है। ये बात याद रखना। बस इतना ही बोलूंगी, ज़्यादा नहीं बोलूंगी। अब समझने वालों को इशारा काफ़ी है। काम कराने की इच्छा करो मत करो। कल ऐसे भी आज मैं सब दरगाह जाके आई। आज रहमान बाबा ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। आपको सच बोलूं, मैं रहमान बाबा गई थी ना दरगाह पे, वहाँ से मुझे अगरबत्ती मिली है गुलाब की, और मुझे कहा गया है कि घर पे लगाना। गुलाब की अगरबत्ती क्यों मिली? पूरा पैकेट मिला। क्यों? क्योंकि कल दर्शन देने वाले हैं। कल मेरी दोनों शक्तियाँ, नीलमणि और ये सिल्फी परी, जिन लोगों ने शक्ति ली उनको साक्षात्कार दर्शन देगी और उनके साथ उसका भला करना शुरू करेंगी। तो वो अगरबत्ती और वो सारी चीज़ कल पेश की जाएगी जुम्मे के दिन। आज जुम्मे रात है, अभी तो मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूँ। लेकिन देखो, हम जैसे अघोरियों के दिमाग पे न लगो तो ही आपका भला है, नहीं तो जो आपके साथ होगा ना उसको कोई बदल नहीं सकता। मैं सच बता रही हूँ, कोई बदल नहीं सकता। मैंने आपको बताऊँ, जिस घर में मैं रही ना 7 साल, मैं 7 साल वो कल्पना आंटी के घर में रही थी, और मैंने आंटी ने मुझे इसीलिए घर दिया था कि मुझे वो घर खरीदना था। हालांकि एजेंट लोग इतने हरामी थे कि वो भी घर नहीं दिलाते। उस घर को खाली कराने में एक एजेंट का हाथ है। उसकी आज बैंड मैंने बजाना शुरू किया है। मैंने अभी 2 दिन से उसके नाम पे ताला फेंकना शुरू किया, क्योंकि मुझे बुराई बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मिला? उसने उस ऑनर का भी बुरा किया, मेरा भी किया। 7 साल तक ये विद्या देवी उसको मुंह मांगा भाड़ा देते आई, क्योंकि वो घर खरीदने वाली थी। लॉकडाउन नहीं आता तो घर खरीद लेती। उसके पहले साले नशे वाले नहीं आते तो कब का घर खरीदा जाता। लेकिन अच्छा मैंने घर नहीं खरीदा, क्योंकि अगर मैं घर खरीद लेती पहले तब तक मुझे मार दिया जाता। क्या मिला उस घर को? उस ओनर ने मुझे कितना जलील किया। मतलब मुझे यहाँ तक कि फिर से वो कहानी पेश होने वाली थी, तब उसमें कुमाता भी मिक्स थी। कुमाता ने भी वो आइडिया दिया था कि महिला मंडल ले जाओ, ये ले जाओ। खुद के मेरे स्टाफ तक मिक्स थे। आज सबके भीख मांगने के नौबत है। और जिसने मुझे घर से निकाला ना, उस आदमी का, जिस घर के लालच में घर से निकाला ना, उसी का एकलौता बेटा साल भर के अंदर मर गया। ये बात याद रखो। मैं किसी के लिए गलत नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप किसी ब्राह्मण जात से गलत करोगे ना, ब्राह्मण का आशीर्वाद भी बहुत बड़ा होता है और ब्राह्मण का श्राप भी बहुत बड़ा होता है। इस बार मैं नवरात्रि में जा रही हूँ ना अपने गाँव में। नवरात्रि में हम मेरे भाई लोग सब यही पूजा कर रहे हैं। उनका यही मानना है कि अगर सच में दीदी के पेट में बच्चा है तो कैसे भी करके लाओ, मुझे अपने प्रदू के बच्चे को गोद में लाना है। मेरी जिद है। मुझे अपना प्रदू हमेशा के लिए मेरे बच्चे के साथ खेलते हुए देखना है। बस मुझे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे गांव में पूरी तैयारी की गई है। हम लोग वहाँ धूमधाम से नवरात्रि का जश्न मनाएंगे, माता का मंगल आरती का श्रृंगार करेंगे। 11 लाख नहीं 21 लाख जप करूँगी। सोचो 21 लाख जप मेरे बेटी के बच्चों के लिए होगा। लेकिन उस होटल में जहाँ पे मैं हमेशा से मेरे भाई लोग के साथ रहती हूँ, उस होटल में जब 21 लाख जप होगा तो वो होटल कहाँ से कहाँ जाएगा। आने वाली 7 पीढ़ियों में कभी उस जगह पे पैसों की कमी नहीं रहेगी। जिसने मुझ पर भरोसा किया ना उसको कभी कुछ कमी नहीं आती है। मेरे आनंद भाई मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे जब इच्छा होती है मैं उनसे 5,000 10,000 मांगती हूँ, लेकिन पूछिए उनको, कभी भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया है। लेकिन उनको हमेशा मिल भी जाता है और उनको पे कोई तकलीफ भी नहीं आने दी है। भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। भरोसा करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन जब तक मेरे साथ खुश रहोगे ठीक है। नाद में लगे ना ब्लास्ट, उसके बाद तुम्हारा ऊपर का टिकट लिखा है। 2-4 जनों को मैं ऊपर पहुंचाने में लगी और मैं पहुंचा के रहूंगी। उनकी गलती बस इतनी है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मना करने के बाद भी वो लोग बार बार मेरे परिवार के बीच में आते हैं। मेरे परिवार को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने अच्छे बनते हैं और उसके बाद पहले मुझे सॉरी बोलेंगे, मैसेज करेंगे, और उसके बाद फिर वही कारस्तानी शुरू रहेगी। फिर भी मेरे घर के बाहर इर्द गिर्द घूमना शुरू रहेगा। तो भाई जैसी करनी वैसी बननी, जैसा किया वैसे, जो बोया है वही पाओ। देखो क्या होता है, क्योंकि अब मैं तो शक्तियों को छोड़ दी हूँ। मुझे पूरा भरोसा है मेरी शक्तियाँ हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये बात तो पक्की है। जय माता दी।